लेखक की ओर से। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उससे चाहा था और शायद आज भी चाहती हूँ, पर जब उसने किसी और का हाथ थामा तो मैं सिर्फ टूटी नहीं बल्कि दूसरी बना दी गई। हम दोनों में दूसरी कौन थी? वो, मैं या ये समाज? इस सवाल का जवाब ये इस किताब का सच है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जो कभी किसी की पहली थी और लोगों की नजरों में दूसरी बना दी गई। अध्याय पहला। पहली नौकरी, पहला प्यार। हर किसी की जिंदगी में ये बहुत ही अनोखा पल होता है, स्पेशल पल होता है। साल 2018 का था। पापा जा चुके थे। जिंदगी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। माँ, छोटी बहन की पढ़ाई, भाई का करियर और एक छोटे से घर का सपना। मैंने नौकरी शुरू की, एक डोमेस्टिक बीपीओ में। रात की शिफ्ट थी। थकान और अकेलापन तो था, लेकिन हिम्मत भी थी। वही मिला मुझे कबीर। हमारी ट्रेनिंग एक साथ हुई थी। वो हर किसी से अलग था, मुस्कुराता हुआ, मदद करने वाला और बहुत ही अच्छा सुनने वाला। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बने। फिर दोस्ती ने रंग बदला और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अध्याय दूसरा। वो पहली बार जब उसने कहा हम अलग जात के हैं। हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कबीर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, रिया, तुम जानती हो ना, हम दोनों अलग अलग जात के हैं। मेरे घर वाले कभी ये रिश्ता नहीं मानेंगे। मैं समझती थी ये समाज ऐसा ही है, पर मेरा दिल कहता था अगर प्यार सच्चा हो तो रास्ता निकल ही आता है। पर फिर धीरे धीरे उसने और बहाने गढ़ने शुरू कर दिए। पहले कहा, तुम मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करती, एक वॉलेट तक आज तक गिफ्ट नहीं किया। फिर बोला, तुम इतनी नहीं कमाती कि मैं अपने घर वालों को कह सकूं। और सबसे दर्दनाक बात जब उसने कही, मेरी माँ चाहती है मेरी दुल्हन बहुत सुंदर हो। उसके हर शब्द, हर बहाने ने मेरी रूह तक को तोड़ दिया था। अध्याय तीसरा। सच्चाई के पीछे के झूठ। कबीर की बातों में कुछ तो बदलने लगा था। जो लड़का हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग जान कहता था, अब रिप्लाई भी घंटे बाद करता है। जो हर वीकेंड मुझे मिलने के लिए मचलता था, अब कहता है घर वालों के साथ हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, बिजी हूँ। फिर एक दिन अचानक एक तस्वीर मेरे सामने आई, उसकी सगाई की। फोटो में वो किसी लड़की के साथ वरमाला पहने खड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आया क्या ये सपना है या धोखा। मैंने उसे कॉल किया। जवाब आया, रिया, मैंने कहा था ना मैं मजबूर हूँ। मैंने पूछा, कम से कम एक बार बताया तो होता, मैं संभाल लेती खुद को। वो बोला, मैं जानता था तो गिन गिन के दिन निकालेगी, रोएगी, तड़पेगी, इसलिए नहीं बताया। उसकी केयर के पीछे भी सेल्फिशनेस छिपी थी। सच ये था वो कावर्ड था, और झूठ ये था वो मुझे दुख से बचाना चाहता था। अध्याय चौथा। सगाई, शराब और सुसाइड का एक दिन। उस रात मैंने शराब पी। मैं, जिसने कभी किसी को सिगरेट पीते तक ना देखा हो, मैंने पूरी बोतल खत्म की अकेले। कमरे में बैठी रही, मोबाइल में उसका चेहरा, उसके मैसेजेस पढ़ती रही। मैंने खुद से सवाल किया, मैंने क्या कम किया था या मुझ में कोई कमी रह गई थी? 4 साल दिए थे मैंने उसे। मैंने अपना समय, अपनी नींद, अपनी खुशी, अपना सब कुछ उसके नाम किया था। मुझे लगने लगा शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। और उस रात मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया, खुद को खत्म कर दूं। पर अगले ही पल माँ की शक्ल सामने आई, भाई बहन की हंसी, मेरा अधूरा सपना, उनका घर। मैं जिंदा रही, टूटी हुई लेकिन जिंदा। अध्याय पांचवा। शादी से एक दिन पहले जब मैं उससे मिली, मैंने खुद को समेटा, टूटे दिल के टुकड़ों को जैसे तैसे जोड़ा। थोड़ा सा मेकअप किया, एक ढंग के कपड़े पहने, बस खुद को थोड़ा ठीक दिखाने की कोशिश की। पर सच तो ये था, अंदर से मैं कांप रही थी। लिपस्टिक लगाते वक्त हाथ थरथरा रहे थे, काजल बहता जा रहा था, आंखों से नहीं आंसुओं से। मैं पहुंची उसके घर। सामने दिखी सजी हुई गाड़ी, फूलों की सजावट और रिश्तेदारों की भीड़। हंसी खुशी का माहौल और मेरा दम घुटता जा रहा था। वो मुझे देखकर चौंका, जल्दी से बाहर आया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? उसने कहा, मैंने कहा था ना मेरी मजबूरी है।
फैमिली की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं बोली, तो मैं क्या थी? 4 साल का रिश्ता क्या था? एक मजबूरी से भागने का बहाना। उसकी आंखें झुक गई, पर मैंने देखा शर्म नहीं थी वहाँ, बस डर था कि मैं कुछ बखेड़ा न कर दूँ। वो कहता रहा, प्लीज़ सब बिगाड़ मत देना, मेरा रिसेप्शन है कल, तू नहीं झेल पाएगी। पर मैंने ठान लिया था, अब मैं सब देखूंगी, सब कुछ अपनी आंखों से। अध्याय 6वां। रिसेप्शन की रात। जब मैंने खुद को हारते हुए देखा, मैं पार्लर गई। पहली बार खुद के लिए तैयार हुई। कोई और औरत जब भी टूटती है तब भी खुद को सुंदर बना लेती है ताकि दुनिया को उसकी कमजोरी न दिखे। रात को जब मैं हॉल में बाहर खड़ी थी, लाइट्स, फूल, कैमरे, और फिर वो आया। फूलों से सजी कार से उतरा, सूट बूट में, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो मुझसे मिलने आया करता था। पर आज उसका हाथ किसी और के हाथों में था। मैंने देखा वो फोटोग्राफर को पोज दे रहा है। वो हंस रहा है, उसी अंदाज में जैसे मेरी सेल्फी लेते वक्त मुस्कुराता था। स्टेज पर वीडियो चल रहा था उसकी शादी की। मैं वही एक कोने में बैठी सब देख रही थी, जैसे मेरी जिंदगी की फिल्म कोई और जी रहा हो। वो स्टेज के नीचे आया और धीरे से मुझसे कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मजाक था ये? जिस दिन वो किसी और की मांग भर आया, उसी दिन मुझसे आई लव यू। मेरा दिल कह रहा था भाग जा यहाँ से, पर आत्मा कह रही थी सब देख, सब सह, ताकि फिर कभी लौटने की गलती ना हो। उसके दोस्त भी मुझे देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है यहाँ? ये तो दूसरी औरत बन गई है। पर क्या मैं दूसरी थी, या वो लड़की जो सिर्फ समाज और परिवार के नाम पर लाई गई दूसरी थी? अध्याय 7वां। कौन था? लोग कहते हैं तू ही तो दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी में। उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो फिर भी उसके पीछे पड़ी रही। पर कोई ये नहीं समझता कि शादी तो बाद में हुई थी, पर रिश्ता पहले से मेरा था। 4 सालों का था। हर छोटी बड़ी बात में उसका होना, हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग, हर रात उसकी गुड नाइट। कोई यूं ही थोड़ी दे देता है किसी को। मैंने सिर्फ एक रिश्ता निभाया और वो निभाने के बदले मुझे दूसरी बना दिया गया। जिस लड़की से वो शादी कर रहा था, वो तो उसके जीवन में बाद में आई थी। मैं तो पहले से थी। तो बताओ, दूसरी कौन? वो लड़की जो एक पारिवारिक दबाव में लाई गई, या मैं जो उसके हर दर्द, हर खुशी में उसके साथ खड़ी रही? रिश्ते में धोखा कब शुरू हुआ? जब उसने पहली बार मेरे सवालों के जवाब बदलने शुरू किए। पहले कहा हम अलग जात के हैं, फैमिली नहीं मानेगी। फिर कहा तूने कभी मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? प्यार में कभी गिफ्ट मायने रखते हैं क्या? अगर उसे चाहिए था तो मुझसे कहता। फिर कहा तू उतनी सुंदर नहीं है जितनी मेरी फैमिली चाहती है। क्या शादी के लिए सुंदरता, पैसे और जात सबसे जरूरी होते हैं? क्या लड़की का वफादार होना, साथ निभाना, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो रहना कोई मायने नहीं रखता? दूसरी कौन सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चीख है। एक चीख जो उन हजारों लड़कियों के सीने में बंद है, जो रिश्ते निभाती है और बदले में दूसरी कहलाई जाती है। अध्याय 8वां। वो चला गया, मैं बच गई। उस दिन जब मैंने उसकी शादी अपनी आंखों से देखी, जब वो किसी और का हाथ पकड़कर उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कभी मेरे लिए मुस्कुराता था। कुछ मर गया था मेरे अंदर, पर जो बचा था वो मैं थी। मैंने तो चाहा था उसे अपना बनाने के लिए, पर उसने मुझे ही गुनाह बना दिया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शादी की सजावट, उसकी नई बीवी की चूड़ियों की खनक, हर एक चीज मेरे कानों में बम की तरह फूट रही थी। लेकिन मैं फिर भी वहां खड़ी थी, क्योंकि मुझे वो सब देखना था। एक आखिरी बार उस झूठ को अपनी आंखों से सच होते देखना था। उसके जाने के बाद क्या बचा था मेरे पास? आंसू जो हर रात तकिए में बहते थे, सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था, और एक खाली दिल जिसे भरने वाला चला गया था। पर कुछ और भी था, एक ताकत, एक आग, एक जिद, एक नई पहचान बनाने की तलब। मैंने खुद को उठाया, खुद को संजोया। मैंने आईने में खुद से कहा, जिसने तुझे तोड़ा वो तेरा नुकसान नहीं था, वो खुद के नसीब से गया है।
मैंने फिर से मेकअप करना सीखा, पर अब सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, खुद को खुश दिखाने के लिए। मैंने फिर से हंसना सीखा, पर अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। तू चला गया तो क्या हुआ? मैं तो अब खुद में पूरी हूँ। तेरे जाने से मैं टूटी नहीं, तेरे झूठों से मैं सच्ची बन गई। अध्याय 9। तू ही पीछे पड़ी थी। जब वो मेरी जिंदगी से चला गया तो दर्द कम नहीं था, पर दुनिया के सवालों ने उस दर्द को नासूर बना दिया। तू ही पीछे पड़ी थी ना? क्यों इतना लटक रही थी उसके पीछे? पता था ना वो शादी करेगा किसी और से। क्यों अपना टाइम वेस्ट किया? हर एक सवाल, हर एक ताना सीधा मेरी आत्मा पर वार करता था। तू ही क्यों रो रही है? वो तो अब खुश है। हाँ, वो खुश था, या कम से कम ऐसा दिखा रहा था। और मैं तो उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ पीछे सिर्फ यादें थी और आगे सन्नाटा। पर क्या प्यार करने की सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए? मैंने क्या गलत किया था? मैंने उसकी हर तकलीफ में उसका साथ दिया था। मैंने अपने सपनों से ज्यादा उसके वादों पर भरोसा किया। मैंने अपनी जिंदगी की प्राथमिकता उसे बना दिया। क्या यही मेरी गलती थी? लड़की ने प्यार किया, इसीलिए दुनिया ने उसे दोषी बना दिया। लोगों ने कहा तू ही पागल थी। लड़का साफ था कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसने वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे। यही कहा था। मेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछा था। तो फिर धोखा खाने वाली मैं कैसे गलत हो गई? मैं चुप थी, पर कमजोर नहीं। एक वक्त था जब मैं सफाई देती थी। मैंने सच्चा प्यार किया था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लोग तो आज भी ताना देते हैं, पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद को उस लड़की से ऊपर उठाया जो सिर्फ प्यार में हार गई थी। अब मैं वो औरत हूँ जो खुद से प्यार करना सीख गई। अध्याय 10। जब मैंने उसकी बीवी की आंखों में झांका। रिसेप्शन के उस दरवाजे पर खड़ी मैं, जिसे कभी हमने अपने ख्वाबों में सजाया था। हर फूल, हर रोशनी, हर रंग मुझे चीख चीख कर याद दिला रहा था, ये शादी मेरी नहीं है। पर मेरी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। वो औरत जिसके हाथों में आज उसका हाथ था। जब उसकी कार आई और उसने दरवाजा खोला, मैंने उसे पहली बार देखा। सजी सवरी, लाज में छुपी, उसी से शादी की थी उसने। वो लड़की मासूम थी, अनजान थी। उसे नहीं पता था कि वो जिस हाथ को थाम रही है, उस हाथ ने किसी और को टूटने तक थामा था। मैंने उसकी आंखों में झांका और खुद से सवाल किया, क्या वो मेरा गुस्सा डिजर्व करती है? नहीं, वो तो खुद एक मोहरा थी, एक ऐसे खेल में जिसमें सिर्फ मैं और वो लड़का खिलाड़ी था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मेरी आंखों में आंसू। मैं सोचती रही, क्या उसे कभी पता चलेगा कि जिस इंसान से उसने 7 फेरे लिए हैं, वो किसी और के साथ 7 जन्मों के वादे कर चुका था। क्या वो भी मेरी तरह टूटेगी? ये सवाल मुझे भीतर तक हिला गया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और भी वही दर्द झेले जो मैंने सहा, पर मैं ये भी जानती थी झूठ की बुनियाद पर खड़ी शादी कभी भी हिल सकती है। मैं उस लड़की से नफरत नहीं कर पाई, क्योंकि वो मेरी जैसी ही थी, एक सच्चे प्यार की तलाश में एक झूठे इंसान की शिकार। स्टेज के पीछे खड़ी मैं, पलकों पर मुस्कान, दिल में तूफान। काजल, लिपस्टिक, मेकअप सब कुछ सही था, बस चेहरे की रोशनी गायब थी। और फिर वो आया अपनी बीवी के साथ स्टेज पर। फोटोग्राफर ने पोज करने को कहा। उसने उसका हाथ थामा, वही हाथ जो कभी सिर्फ मेरा था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ रुक गया। वो वक्त, वो लोग, वो कैमरे, सब सच में यही कहने आया था वो? क्या शादी के स्टेज पर खड़े होकर किसी और लड़की से आई लव यू कहा जाता है? क्या उस लड़की को पता था कि जिसका हाथ थामा है, उसका दिल आज भी किसी और के पास गिरवी है? मैं हंसी नहीं, मैं टूटी। मेरे कानों ने आई लव यू सुना, पर दिल ने गुड बाय महसूस किया। वो किसी और का था और मैं भी किसी की थी, खुद की। उसके दोस्तों की नजरों में मैं पागल थी, लेकिन मेरी नजरों में मैं बस टूटी हुई मोहब्बत थी। एक दोस्त फुसफुसाया, अरे ये तो वही लड़की है, अभी तक पीछा कर रही है क्या? उन्हें नहीं पता था, ये पीछा नहीं, खुद को वापस लाने की लड़ाई थी। मैंने खुद से कहा,
आखिरी बार उसे देख लो, फिर उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देना। मैं स्टेज की रोशनी से दूर पर्दे के पीछे एक कोने में बैठी रही। वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था और मैं कैमरे से बचकर रो रही थी। अध्याय 12। दूसरी कौन। रिश्ते की शुरुआत हम दोनों से हुई थी, वो लड़का और मैं। दो दिल, एक सपना, एक घर, एक परिवार, एक बच्चा और साथ में बुढ़ापा। पर जब उसका रिश्ता तय हुआ तो अचानक मेरे हिस्से में आ गया सवाल, वो तो दूसरी है ना? कब, कैसे मैं दूसरी बन गई? 4 साल तक उसका साथ निभाने वाली, हर खुशी में उसकी हमसफर, हर दर्द में उसकी मरहम, आज वही लड़की दूसरी कहलाने लगी। उसकी बीवी आई, 7 फेरे लिए, मंगलसूत्र पहना, लोगों ने उसे उसकी धर्मपत्नी कहा, और मुझे, वो जो बीच में थी। पर क्या मैंने कोई रिश्ता तोड़ा था? क्या मैंने किसी शादीशुदा मर्द से प्यार किया था? क्या मैंने किसी का घर बर्बाद किया था? नहीं, मैंने तो बस उस इंसान से मोहब्बत की थी जो कहता था तेरा साथ मरते दम तक दूंगा। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, एक एक्स्ट्रा बिफोर मैरिज रियलिटी थी। मेरे सवाल अब भी वही थे। क्या मेरा प्यार कम था? क्या मेरी वफा कम थी? या फिर मेरी जात, मेरा चेहरा, मेरी आमदनी? इस वजह से मैं दूसरी बन गई। और आखिर में एक सवाल, अगर मैं दूसरी थी तो वो लड़की कौन थी जो आखिर में सिर्फ हकदार बन गई पर कभी हमदर्द नहीं बन पाई? अंतिम शब्द लेखक की कलम से। फ्रॉम द ऑथर। मैंने इस किताब को अपने दर्द से नहीं, अपने सच से लिखा है। हर उस लड़की के लिए जो प्यार करती है दिल से, बिना शर्तों के, बिना जात पात देखे। मैं दूसरी नहीं थी, मैं पहली थी। पर शायद पहली होने के लिए समाज में शादी की मोहर चाहिए होती है। जो कुछ हुआ उसने मुझे तोड़ा, लेकिन मैंने टूटकर खुद को जोड़ा। और अब मैं सिर्फ किसी की मोहब्बत नहीं, खुद की कहानी की हीरोइन हूँ। मेरी किताब का टाइटल दूसरी कौन, एक अधूरी मोहब्बत की बुरी कहानी, बाय आकांक्षा। उम्मीद करती हूँ आपको भी आपकी कहानी में कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब मिला ही होगा। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो सेम सिचुएशन में होती है और वो पहली होकर भी दूसरी बन जाती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मुझे रिव्यू कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें दूसरी कौन थी।